क्या आपने कभी सोचा है कि मुसलसल 30 दिन भूखा और प्यासा रहने के बाद ईद की सुबह जब आप अपने मुंह में पहली खजूर रखते हैं तो आपके जिस्म के अंदर अचानक क्या होता है? आज की जदीद मेडिकल साइंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एक छोटी सी सुन्नत के आगे हैरान क्यों खड़ी है? लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि 1400 साल पहले जब इस दुनिया में ईद उल फितर का सबसे पहला दिन मनाया जा रहा था तो मदीना की एक गली में मिट्टी में बैठा एक बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था और उस रोने वाले बच्चे ने दुनिया के सबसे अजीम इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रुला दिया था। आखिर क्यों? आज द इस्लाम एंड रीज़न की इस वीडियो में हम ईद को सिर्फ एक त्यौहार के तौर पर नहीं बल्कि साइंस, मंतिक और तारीख की एक ऐसी रुला देने वाली कहानी के तौर पर देखेंगे जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपका ईद को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक महीना, पूरे 30 दिन, सुबह सादिक से लेकर सूरज ढलने तक, न पानी का एक कतरा, न खुराक का एक नवाला। एक आम इंसान सोचेगा कि शायद जिस्म कमज़ोर हो गया है, लेकिन आज की जदीद साइंस कहती है कि दरअसल आपका जिस्म अंदर से बिल्कुल नया हो चुका है। जब हम 30 दिन के रोज़े मुकम्मल करते हैं तो हमारे जिस्म में एक साइंसी अमल मुकम्मल होता है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। हमारा जिस्म अपने अंदर के बीमार और कमज़ोर खुलियों को यानी सेल्स को खा जाता है और नए ताकतवर खुलिये बनाता है। और फिर आती है ईद उल फित्र की सुबह। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ईद उल फित्र की नमाज से निकलने से पहले कुछ मीठा खाना, ख़ास तौर पर ताक अदाद में यानी 1, 3 या 5 खजूरें खाना। आज की मेडिकल साइंस इस सुन्नत पर हैरान है। 30 दिन के रोज़ों के बाद जिस्म को सबसे पहले एक ऐसी ग़िज़ा चाहिए होती है जो फ़ौरन तवानाई दे और हाज़मे के निज़ाम को नए सिरे से बेहतरीन अंदाज में शुरू करे। खजूर में मौजूद कुदरती ग्लूकोज और फाइबर खाली पेट के लिए एक परफेक्ट इंजन स्टार्टर का काम करता है। इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाई बल्कि एक ऐसी मंतिक और साइंस दी है जिस पर आज दुनिया रिसर्च कर रही है। ये तो थी आपके जिस्म की साइंस, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस्लाम का कमाल सिर्फ एक इंसान के मैदे तक महदूद है? बिल्कुल नहीं। जरा दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ईद की नमाज से चंद घंटे पहले इस्लाम एक ऐसा माशी निज़ाम यानी इकोनॉमिक सिस्टम नाफिज करता है जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन माशियात को हैरान करके रख दिया है। आखिर वो निज़ाम क्या है? ईद की खुशी सिर्फ उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहने हैं। इस्लाम की मंतिक ये है कि अगर पड़ोस में कोई भूखा है तो तुम्हारी ईद मुकम्मल नहीं। इसीलिए ईद की नमाज अदा करने से भी पहले हर उस मुसलमान पर सदक़तुल फित्र यानी फितराना वाजिब किया गया है जो इसकी इस्तिताअत रखता हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फित्र को फ़र्ज़ करार दिया ताकि रोज़ेदार की लग़व और बेकार बातों से पाकी हो जाए और मिस्कीनों के खाने का इंतज़ाम हो जाए। ज़रा इस्लाम के इस माशी निज़ाम की गहराई को समझें। ईद की सुबह एक ऐसा वक्त होता है जब अमीरों की जेब से पैसा निकलकर सीधा गरीबों के हाथ में जाता है। ये इसलिए है ताकि जब ईदगाह में सफ़ें बने तो अमीर और गरीब दोनों का पेट भरा हो और दोनों के चेहरे पर खुशी हो। यह है इस्लाम की मंतिक। लेकिन जरा अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आज से 1400 साल पहले जब इस जमीन पर मुसलमानों ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली ईद मनाई होगी तो वो मंजर कैसा होगा? मदीना की उन कच्ची गलियों में उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया? आइए मैं आपको 1400 साल पीछे ले चलता हूँ। एक वक्त था जब मदीना के लोग साल में 2 मेले लगाते थे जिन्हें नहरोज और महरजान कहा जाता था, जिनमें वो खेलते कूदते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले में उनसे बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं, एक ईद अल अज़हा और दूसरा ईद उल फितर। मुसलमानों की जिंदगी की सबसे पहली ईद 2 हिजरी में आई। ये वो वक्त था जब मुसलमान जंग बदर में एक अजीम फतह हासिल कर चुके थे। सोचिए उस वक्त मदीना का मंजर क्या होगा। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के चेहरों पर रोज़े मुकम्मल करने की रूहानियत और बदर की फतह की चमक थी।
गलियों में तकबीरात की सदाएं गूंज रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ईद की नमाज खुले मैदान में अदा की जाए ताकि मुसलमानों की ताकत, मोहब्बत और इत्तेहाद पूरी दुनिया को नजर आए। पहली ईद की खुशियां अपने उरूज पर थीं। बच्चे खेल रहे थे, हर तरफ मुस्कुराहटें थीं, लेकिन अचानक उस खुशी की शोर में एक ऐसी आवाज उभरी जिसने दोनों जहानों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रास्ते में ही रोक दिए। एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर जिसने खुशी के उस दिन को तारीख के सबसे जज्बाती दिन में बदल दिया। आखिर उस गली के कोने में ऐसा क्या था? ईद का दिन था। सब बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह के बाहर खेल रहे थे। खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन वहीं एक गली के कोने में मिट्टी में बैठा एक बच्चा ज़ारो कितार रो रहा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बच्चे को देखा तो आपके कदम रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे के पास तशरीफ ले गए, उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? आज तो ईद का दिन है। बच्चा जो आंसुओं की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान नहीं पाया था, सिसकियां लेते हुए बोला, मेरे वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग में शहीद हो गए। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और मेरा सब कुछ छिन गया। आज मेरे पास ना नए कपड़े हैं, ना खाना, ना कोई प्यार करने वाला। जब मैं उन बच्चों को अपने बाप के साथ खेलते देखता हूँ तो मुझे अपना बाप याद आता है। ये सुनकर दोनों जहानों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे का हाथ पकड़ा और फरमाया, ऐ बच्चे, क्या तुम उस बात पर राजी नहीं हो कि आज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा बाप है? आयशा रजी अल्लाह अन्हा तुम्हारी माँ है, अली तुम्हारा चचा है और फातिमा तुम्हारी बहन है। बच्चा समझ गया कि उसके सामने कौन खड़ा है। वो खुशी से रो पड़ा और बोला, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने घर ले गए। उसे नहलाया गया, बेहतरीन खाना खिलाया गया और नए कपड़े पहनाए गए। जब वो बच्चा बाहर आया तो मुस्कुरा रहा था। दूसरे बच्चों ने पूछा कि तुम तो रो रहे थे, अचानक इतने खुश क्यों हो? तो उसने जवाब दिया, पहले मैं भूखा था, अब मैं रज कर खा चुका हूँ। पहले मैं यतीम था और आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद बन गए हैं। दोस्तों, ये है इस्लाम, ये है हमारी ईद का असल राज। जहाँ रोजे हमारे जिस्म को अंदर से साफ करते हैं, फितराना हमारी मुआशरे से गरीबी खत्म करता है, वहीं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें बताती है कि असली ईद सिर्फ नए कपड़ों में नहीं बल्कि किसी रोने वाले यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में है। इस ईद पर अपने आसपास जरूर देखें, किसी यतीम, किसी बेवा या किसी गरीब की ईद जरूर बनाएं, क्योंकि यही मंतिक है, यही अक्ल है और यही इस्लाम है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस्लाम की तारीख और मंतिक को इसी तरह गहराई में जानना चाहते हैं तो दी इस्लाम एंड रीजन को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करें।